अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ओपन एलसी इन इंपोर्ट बिजनेस। दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको एलसी ओपन करना होगा। दोस्तों, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में जो एलसी होती है वो इंपोर्टर ओपन करता है। अब ये एलसी पिक्चर में कब आती है, क्यों इंपोर्टर को एलसी ओपन करना पड़ता है? तो दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होती है पेमेंट टर्म, कि आपके लिए जो पेमेंट टर्म है वो सबसे बेस्ट क्या रहेगा। आप डीपी पे काम करते हो या 180 डेज़ पे काम करते हो, तो वो आप डिपेंड करता है आपके सप्लायर के ऊपर। अगर आप अपने सप्लायर से रिक्वेस्ट करते हो कि उन्हें क्या आपको 180 डेज़ पे काम करना है और वो आपको मना कर दे, तो फिर आप डीपी पे काम करते हो। अब आपका सप्लायर आपसे कहता है कि मैं आपसे डीपी पे काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट डायरेक्ट पे काम नहीं करूँगा, मुझे आप एलसी ओपन करवाएं, मुझे अपनी पेमेंट की गारंटी चाहिए। तो इस सिचुएशन में जो एलसी है वो पिक्चर में आती है, क्योंकि आपका सप्लायर आपको आपकी जो पेमेंट होती है उसकी गारंटी मांगता है आपसे, और उसके लिए फिर एलसी पिक्चर में आती है, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक होता है वो इंपोर्टर का गारंटर बन जाता है। अब यहाँ पर जो एलसी होती है वो दो टाइप की होती है, एक एलसी साइट होती है और एक एलसी यूज़ांस होती है। एलसी साइट में क्या होता है कि पेमेंट फ़ौरन करनी पड़ती है डॉक्यूमेंटेशन के बाद, और जो यूज़ांस होता है वो क्रेडिट पर चला जाता है, जिसमें एलसी के 25 दिन बाद, 60 दिन बाद या 180 दिन बाद पेमेंट करनी पड़ती है। अब इसमें ये होता है कि आप एक्सपोर्टर जब शिपमेंट करता है तो वो अपने बैंक में सारे डॉक्यूमेंटेशन को जब सबमिट करता है, और उसका बैंक इंपोर्टर के बैंक में सारे डॉक्यूमेंट डिस्पैच करता है। और डॉक्यूमेंट इंपोर्टर के बैंक में आने के बाद जो बैंक होता है इंपोर्टर का, वो उसकी स्क्रूटनी करता है और उसे प्रॉपर चेक करता है, और अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी फाउंड नहीं होती है तो एक क्लीन डॉक्यूमेंट का मैसेज इंपोर्टर को और एक्सपोर्टर के बैंक को चलाता है। अब ये एलसी कैसे प्रोसेस में आती है ये हम इस वीडियो में बताते हैं आपको। सबसे पहले इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को एक परफॉर्मा इनवॉइस साइन स्टैम्प करना होगा। इंपोर्टर उस परफॉर्मा इनवॉइस को अपने बैंक लेकर जाएगा और अपने बैंक में रिक्वेस्ट करेगा कि ये $10,000 का जो गुड्स है मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो आप मुझे $10,000 की एलसी ओपन करवा दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, परफॉर्मा लेके जाओगे अपने बैंक और अपने बैंक को रिक्वेस्ट करोगे कि वो इतनी अमाउंट का आप जो गुड्स इंपोर्ट करना चाहते हो वो उतनी अमाउंट का आपको एलसी इशू कर दे। अब बैंक आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगेगा एलसी ओपन कराने के लिए? सबसे पहले बैंक आपसे एक परफॉर्मा इनवॉइस या कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्मा इनवॉइस दोनों सेम है, दोनों में गुड्स की डिस्क्रिप्शन और टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो सबसे पहले एलसी ओपन कराने के लिए आपका बैंक आपसे परफॉर्मा इनवॉइस मांगेगा, और जितनी अमाउंट की एलसी होती है उतनी अमाउंट से ज़्यादा का आपको बैंक में या तो कैश मार्जिन देना पड़ेगा, या तो फिक्स डिपॉजिट देना पड़ेगा, या फिर कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपने मॉर्गेज कराने पड़ेंगे। अब ये क्यों होता है, क्यों बैंक आपसे मार्जिन लेता है, क्यों कोई डॉक्यूमेंट्स की मॉर्गेज करवाता है? यहाँ पर बैंक ऐसा क्यों करता है, क्यों वो इंपोर्टर से कैश मार्जिन लेता है या कोई डॉक्यूमेंट की मॉर्गेज करवाता है? क्योंकि जब एलसी ओपन बैंक करता है तो फिर उसकी पेमेंट बैंक को हर हाल में देनी पड़ती है। तो कल को अगर इंपोर्टर की कंपनी को कुछ हो जाता है तो फिर बैंक को पेमेंट करना पड़ता है। तो इसलिए बैंक ये अपनी सेफ्टी के लिए करता है कि कल को अगर इंपोर्टर की कंपनी को कुछ हो गया तो बैंक सेफ है। इसके अलावा बैंक आपसे और भी डॉक्यूमेंट मांगेगी, जैसे इंश्योरेंस हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस हो गया, जीएसटी हो गई, और जो आप प्रोडक्ट मंगा रहे हो उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद बैंक आपको एक एलसी का ड्राफ्ट इशू करती है, और वो ड्राफ्ट आप एक्सपोर्टर से ओके करते हो। जब एक्सपोर्टर उसकी कंफर्मेशन देता है तो जब जाके आप अपने बैंक को उस एलसी की कंफर्मेशन देते हो और आपका बैंक उस एलसी को इशू कर देता है। अच्छा, यहाँ पर ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो एलसी ओपन होती है ये बैंक टू बैंक होती है। बैंक एलसी इशू करता है और उसका सिर्फ मैसेज एक्सपोर्टर के बैंक को सेंड कर देता है, और एक्सपोर्टर को उसकी कॉपी उसके बैंक से मिल जाती है। अब इन सारे प्रोसेस के बाद बैंक आपसे चार्जेस डिडक्शन करता है। ये चार्जेस कोई फिक्स नहीं होते हैं, ये हर बैंक के अपने हिसाब से लिए जाते हैं। बहुत सारे बैंक है और हर बैंक का मुख्तलिफ चार्जेस होता है।
लेकिन नॉर्मली जो बैंकों के एलसी ओपन कराने के चार्जेस होते हैं वो 10 पैसे से लेकर 50 पैसे तक होते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोसेस एलसी ओपन कराने का। हर बैंक का तकरीबन लगभग ऐसा ही प्रोसेस होता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ गई है तो उसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।